हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, मैं हूं छोटू यादव। तो आज क्लास 10 और प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का रोमन नंबर चौथा हल करेंगे। तो देखिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। तो यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। और ये पहला समीकरण बनेगा। और दूसरा में कह रहा है, यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो वे 1 घंटे के पश्चात मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे हाल। तो मैंने लिख दिया हाल। तो लिखेंगे माना कि ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखिए, लिखेंगे, आप चलेंगे प्रश्नानुसार। सबसे पहले लिखेंगे, यानी देखिए, ये कार ए से चलता है बी तक, यानी ये कार है ए और ये है बी। तो एक ही दिशा में चलता है, तो कहाँ तक जाता है, यानी मान लेते हैं सी तक। यहाँ मान लेते हैं सी। तो ये बीच का दूरी 100 किलोमीटर है, यानी ये 100 किलोमीटर है। और एक कार चलता है ए से सी, यानी ये चलता है सी तक और बी भी चलता है सी तक। तो दोनों का समय उतना ही लगता है 5 घंटा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो समय दोनों का 5 घंटा है। तो यानी क्या होगा, चाल बराबर समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो समय 5 घंटा लगता है, तो यानी x, तो क्या होगा, दूरी बराबर 5 घंटा। चाल किसको माने हैं, x को। तो ये 5 घंटा समय लगेगा, तो क्या होगा, 5 गुना x, तो 5x होगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी ए से दूरी सी तक, ये होगा 5x। और ये भी बी से चलता है सी तक। जब एक ही दिशा में चलता है बी से सी तक, तो इसमें भी समय उतना ही 5 घंटा लगता है, यानी यहाँ से यहाँ आने में 5 घंटा लगता है। इसको भी 5 घंटा समय लगता है। तो इसको भी क्या होगा, दूरी गुना समय ये भी होगा दूरी गुना समय। तो यानी 5 गुना x, तो ये भी 5x होगा। और जब इसमें से इस घटा देंगे, यानी पूरा में से इतना घटा देंगे, तो ए से बी का दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कर, यानी 5x में से बी से सी का दूरी जब हम घटा देंगे ए से सी में, तो ए बी का दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 5x। दोनों का ये दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। तो बराबर देंगे 100। तो ये समीकरण, यानी दोनों में कितना, 5 कॉमन तीनों में आ रहा है, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x। और चाल, यहाँ चाल ये y है, y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये तो y हो जाएगा। यानी बी से चलने वाली कार, बी से जो चलता है तो उसको y माने हैं। यहाँ देखिए, बी से चलने वाली y किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 5y होगा। तो यानी ए से सी में जो चलता है, ये कार में घटा देंगे तो ये निकल जाएगा।
यानी 5y होगा, तो ये कॉमन लेंगे। कॉमन जब हम 5 लेंगे तो क्या बचेगा, -y। और इसमें जब हम कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा, नहीं तो देखिए बराबर 100 लिख देंगे और 5 से ये कट जाएगा 20 स्थान में, यानी 20 50 100, तो 20 आएगा। तो लिखेंगे x - y बराबर 20, इसको मानेंगे समीकरण 1। और फिर दूसरा कंडीशन कर रहे हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो वे 1 घंटा के पश्चात मिलते हैं। यानी ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो ये एक क्या कर रहे हैं, यदि एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो, यानी ये कार इधर आ रहा और ये कार इधर, तो एक ही यहाँ पे दोनों मिलता है तो क्या होगा यहाँ, यानी एक x ये होगा और ये एक x ये होगा और y ये होगा। और दोनों का दूरी कितना है, दोनों का दूरी है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर देंगे, यानी तो दोनों का जोड़कर 100 किलोमीटर है, तो x + y बराबर 100 किलोमीटर। तो ये समीकरण 2 प्राप्त होगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 - 2, विलोपन विधि से हल कर देंगे, आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x - y बराबर 20, और समीकरण 2 है x + y बराबर क्या है 100। तो जोड़ने पर लिख देते हैं, तो y कट जाएगा। तो समीकरण 1 + 2 करने पर तो ये x और x क्या होगा, x और x 2x होगा, और ये +y और -y कट गया, और 100 और 20 क्या होगा 120। तो ये 2 के पहाड़ा में कट जाएगा कितना 60 दान में, तो x का मान क्या निकलेगा 60, x का मान 60 निकल गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे y x बराबर 60 निकला। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x - y बराबर 20। तो x का मान कितना निकला 60, तो x की जगह पर 60 कर देंगे। तो x की जगह पर 60 करेंगे तो क्या होगा 60 - y बराबर 20। तो लिखेंगे -y बराबर 20 और +60 है तो इस पार लाएंगे, यानी +60 है तो इस पार लाएंगे तो -60 होगा। तो y का मान क्या निकला -60 में से +20 करेंगे तो क्या बचेगा -40। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना निकला 40। तो आप y किसको माने हैं, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 60 और y बराबर क्या निकला 40।